प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर जलसा ने કર્યા સંબોધિત ગ્લોબલ સાઉથના દેશોથી એકજૂટ और વર્તમાન ચુનૌતિઓ શું લડવું। કોલકાતામાં મહિલા ડોક્ટર પર હત્યાના મામલાને આઈએમએના આહ્વાન માટે આજ સવારે 6 વાગ્યા સુધી આબાળા 24 ઘંટા તાईं ડોક્ટર રહેલા હડતાલમાં। देशभर सफाखाना में भी करो जा रही है कामरो बहिष्कार। न्यारा न्यारा जिला में रेली कार्ड डॉक्टर कर रहा है विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के खिलाफ जयपुर और टोंक में करो गयो विरोध प्रदर्शन। लोग सुरक्षा री कर्या मांग। और प्रदेश में बिरखारो दौर लगातार जारी। आज शू बिरखारी गतिविधियों में आवेली कमी। जयपुर में अहलकार बिरखारे पचे लोगारी समस्या वाला बारा में जानकारी। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथरा देशों सु एकजुट होर वर्तमान चुनौतियों सु लड़वारो हेलो दीनो। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल जरिया सु तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर जलसा ने संबोधित कर्या। वणा कहो कि लारली सदी में बन्या ग्लोबल गवर्नेंस और वित्तीय संस्थान इन सदी री चुनौतियों सु लड़वा में असमर्थ है। भारत री मेजबानी में राख्या जा रहा इन जलसारो विषय बेहतर भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ है। चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। मानवीय संकट के समय भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अपने मित्र देशों की सहायता कर रहा है। चाहे पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी फटने की घटना हो या कीनिया में बाढ़ की घटना, हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता प्रदान की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्सों रेप और हत्यारा मामला ने लेर देशभर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमएरा आह्वान माते आज सवारे 6 बजे सु आबाड़ा 24 घंटा ताईं डॉक्टर हड़ताल माते रहेला। हालांकि हड़ताल रे दौरान सफाखाना में आपातकालीन सेवाओं ने सुचारू राख्यो गयो है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आह्वान पर देश भर में आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी।
आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सकीय कामकाज जारी रहेगा, लेकिन बाहरी रोग विभाग ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टरों, अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। कोलकाताમાં રેઝિડેન્ટ ડોક્ટર શું દુષ્કર્મ રે પછે હત્યારા મામલાને લઈને પ્રદેશભરના ડોક્ટરામાં રોષ है जीरे चालता सफाखानाમાં કામરો બહિષ્કાર કર્યો जा રહ્યો है। પ્રદેશમાં આજ न्यारा न्यारा चिकित्सक संगठना कानीसू निजी सफाखानाમાં भी सुमारे 6 बजासू आ वाला 24 घंटा ताई चिकित्सा सेवामां बंद राखीगी। जयपुरमां रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर्या। रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा खातर करोड़ों कानून बनावानी मांग करी। बठई हड़ताल ने देखता तक सवाई मानसिंह अस्पताल में वैकल्पिक इंतजाम कर्या गया है। आज शाम को 6 बजे हमने एक मास रैली का प्लान किया है, जो कि आरडी हॉस्टल एसएमएस से रवाना होकर और अमरजान ज्योति विधानसभा के पास में वहां तक जाएगी। इस रैली के अंदर ना सिर्फ मेडिकल संगठन जितने भी आईएमए हमारे साथ है, आरएमसी के साथ है, समस्त आरडी हमारे साथ है, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हमारे साथ है, जितने भी मेडिकल फेटर्निटी के लोग हैं वो सब साथ है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक डॉक्टर समुदाय का मामला नहीं, एक वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस का मामला है। वो महिला कोई भी हो सकती है। जो हमारे साथ वाली महिला कोलकाता में उसके साथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना हुई है। तो हम तहे दिल से ये जो घटना का विरोध करते हैं और हम एकजुट होकर इसलिए साथ खड़े हैं। पहली बात तो हम उस बहन को जस्टिस दिलाना चाहते हैं और दूसरी बात, आगे कभी हमारे साथ वाली कोई महिला, हमारी किसी बहन, हमारी किसी कलीग के साथ ये ना हो। हम इसके लिए ये हड़ताल कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक सख्त कानून लागू ना हो जाए और तब तक ये हमें इंश्योर ना हो जाए कि आगे किसी भी महिला के साथ ये दुर्घटना नहीं होगी। एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। मरीजों को मतलब आउटफ्लो इनफ्लो सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ रोज़ की ओपीडी 8 से 10 हज़ार रहती है अमूमन। सब लोगों को ये लगता है एसएमएस कोई ना कोई अपने को मिलेगा। इसी को देखते हुए हमने हमारे स्तर पे एमएस साहब, प्रिंसिपल साहब सब ने मिलके एचओडी और प्रशासनिक अधिकारियों और जो ओपीडी में जो डॉक्टर्स थे उनको लगा के ओपीडी में आए हुए मरीजों को देखने का पूरा प्रयास किया है। चूँकि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, कुछ लोगों को आज का ओपीडी का जैसे पता था हड़ताल को देखते हुए, तो जो ज़रूरी मरीज आए थे जिनको हमें लगा इमरजेंसी में भेजना, इमरजेंसी की जगह 24/7 दिखवाए जा रहे हैं। आज की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने जो डॉक्टर्स बैठाए थे उन्होंने पूरी ओपीडी आज देखी है। अभी ओपीडी चल रही है। हमारे डॉक्टर्स जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं जो जिस स्पेशलिटी के हैं। जोधपुर में भी आज छठे दिन डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल में तरिया। जीरे चालता सफाखाना में चिकित्सा व्यवस्था में चरमरागी। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल रे चालता सरकारी और गैर सरकारी सफाखाना में मरीजा ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। मथुरादास माथुर सफाखाना अधीक्षक नवीन किशोरिया बतायो कि रेजिडेंट डॉक्टर ओडीपी सेवाओं बहिष्कार कर्या पण इमरजेंसी सेवा हाल भी चाल रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था तौर माटे सेवानिवृत्त डॉक्टर ने बुलायो गयो है। जो स्ट्राइक है उसमें ओपीडी सेवाओं का अभी बहिष्कार किया गया है रिजला और आरएमसीटी के द्वारा दोनों, और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं। तो जो मरीज सीरियस होगा, सिक होगा, उसका इलाज तो तुरंत किया जाएगा। सीएमओ साहब भी मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों ने ले रखा है इमरजेंसी का चार्ज। हमारी कोशिश है कि ये जल्दी इस मामले को सेटल करें जिससे कि सब डॉक्टर्स अपने अपनी जगह पर आ सकें। इस दौरान समीक्षा ली जाएगी, समय देखा जाएगा अस्पताल में सुचारू रूप से वार्ड में कार्यक्रम होता रहे। सिर्फ ओपीडी की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और जो भी सीरियस पेशेंट है उसका दायित्व तुरंत किया ही जाएगा। बीकानेर में भी डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर्या। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल रे चालता मेडिकल कॉलेज से जुड़ा सफाखाना व्यवस्था में भी चरमरागी। बठई आला चिकित्सक भी काली पट्टी बांध विरोध दर्ज करायो। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी बतायो कि हड़ताल रे चालता पीबीएम सफाखाना में माकूल बंदोबस्त कर्या गया है। आला चिकित्सका छुट्टियां रद्द कर बनाने वैकल्पिक तौर माथे लगायो गयो है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं
ओपीडी का बहिष्कार कर रखा है, लेकिन हमारी आईसीयू सर्विसेज, कैजुअलिटी सर्विसेज, लेबर रूम वो सुचारू रूप से चल रहा है और कोई भी रोगी अगर गंभीर अवस्था में आता है तो उसका इलाज किया जा रहा है। और हमने कॉलेज के स्तर पर कई कदम उठाए हैं, जैसे कि हमने कैमरे का ऑर्डर दे दिया है कि सभी समस्त स्थानों पर कैमरे लगा दिए जाएं और इस कैमरे को अभय कमांड सेंटर से भी जोड़ दिया जाए। और मैंने गार्ड्स को भी बोला अगर रात को फीमेल डॉक्टर ड्यूटी पे जाती है तो उसका आप एस्कॉर्ट करेंगे और ऐसी कई हमने व्यवस्थाएं सुधार के लिए करी हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम लोग वैसे भी इस बारे में बड़े ये सजग रहते हैं कि जो भी हमारे महिला कर्मी हैं, चाहे से चिकित्सक हैं, चाहे से हमारे नर्सिंग कर्मी हैं, चाहे से अदर स्टाफ है, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और इसी क्रम में हमने जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी हमने पाबंद कर रखा है कि वो जो भी इस तरह के कोई जहाँ पर इस तरह की घटना होने की संभावना रहती है उन पर विशेष तौर पे ध्यान रखें। साथ में हमने लाइटिंग का जो है, जैसे पूरे कैंपस में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ महीनों में हमने लाइटिंग का एक पर्याप्त जो है यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की है ताकि इस तरह घटनाएं नहीं हो। साथ ही साथ हम लोग सीसीटीवी जो है वो भी हमने कैंपस में लगाए हैं और उनको अभी और भी हम लोग सीसीटीवी लगाने के हमारा जो इस दिशा में हमारे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाहे से विशेष तौर पर महिला कर्मियों की, चाहे से वो अधिकारी हो चाहे से कर्मचारी हो। और साथ ही साथ हम लोग जो नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए भी हमने कहा है कि अगर आपको कहीं इधर से उधर जाना हो तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी ड्यूटी पे उसको फ़ोन कर लें और वहाँ से जो भी सिक्योरिटी गार्ड लेकर के अपने जाएं ताकि कोई इस तरह की घटना नहीं हो। ये देखते हैं कि कैसे क्या होगा, प्रशासन के ऊपर सारा निर्भर करता है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो आज सर्विस में नहीं हैं, जो हड़ताल में भी हैं, उनकी संवेदना भी है उस पीड़िता के साथ और ये भी चाहते हैं कि जितनी की जितनी समस्या का हल होवे और जो पीड़िता को न्याय मिले और आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर प्रशासन अपनी नई तरह की रणनीति बनाए जिसपे कि सबको इस तरह के न्यायपूर्वक सहयोग मिल सके। दौसा में भी डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों ने फांसी की सजा देवानी मांग करी है। चिकित्सक सुमारे ही आउटडोर सुविधाओं बंद राखी। डॉक्टरों कहना है कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो ई खातर माकूल इंतजाम कर्या जावे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में ये नाराज़गी है सभी डॉक्टर्स की। मैं तो कहती हूँ सारे समाज की नाराज़गी होनी चाहिए, हम डॉक्टर्स ही क्यों। उस बहन के साथ जो अमानवीय कृत हुआ है, मेरे पास तो उस कृत के लिए शब्द भी नहीं है। लोग उसको कह रहे हैं कि हत्या है, बलात्कार है, उसको कितना पीड़ा हुआ होगा हम सोच के दहल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, बल्कि हमारे सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि आज वो थी, कल कोई और भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इसके रेपिस्ट है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए। और हमारा विरोध जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये प्रशासन जान ले कि किसी भी तरह की कुछ भी हो, किसी भी तरह का हमको दबाया जाता है या पूरे देश से आवाज उठेगी, वो जब तक उठेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, उस बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारी मांग जो अभी कलकत्ता के अंदर जो हमारी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, तो हमारी पहली डिमांड तो है कि जो वास्तव में मुलजिम थे वो पकड़े जाए। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य आदमी को, जो कमजोर आदमी उसको पकड़ के मुलजिम बना दिया इन्होंने। हमें जहाँ तक हमारा शक है कि उसके अंदर बहुत बड़ी हायर कल्चर के लोग हैं, चाहे वो किसी मंत्री का लड़का हो, चाहे किसी IAS लड़का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम जो हायर सोसाइटी के आदमी तो आप छोड़ दो और बाकी मुलजिम बना दे किसी चलते फिरते आदमी को। तो पहली डिमांड तो हमारी है कि जो वास्तविक मुलजिम है उनका पकड़ा जाए। दूसरा, उन्होंने एक मुलजिम पकड़ा है, उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि उसमें एक नहीं, ये गैंगरेप हुआ है। और उस गैंगरेप के अंदर जो भी कितना ही बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, सरकार उनको निष्पक्ष रूप से उनकी फांसी की सजा दे। प्रदेश भर में न्यारा न्यारा चिकित्सक संगठन कानी शू कर्या जा रहा कामरा बहिष्कार न ले राज्य सरकार सफाखाना में वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था प्रबंध करवारा निर्देश दीना। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह अहलकारा ने निर्देश दीना कि हड़ताल रे दौरान सफाखाना में आपातकालीन और दूजी बेसिक स्वास्थ्य सेवा सुचारू राखी जाए। किणी भी आपात हालात में आम लोग कंट्रोल रूम रा नंबर 0141 2225624 और 0141 2225000 मत संपर्क कर सकेला। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स रे साथ हुआ जघन्य अपराध रा विरोध में बीकानेर में न्यारा न्यारा संगठन कानीसू विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन कर्या।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो मेडिकल कॉलेज में मोनिता के साथ जो रेप और जो मर्डर का दुर्घटना हुई है उसकी के विषय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर महानगर में टायर जला रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी हो, ये सरकार से गुजारिश कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है, हमने विरोध प्रदर्शन करा है कोलकाता में होने वाले घिनौने अपराध के लिए। वहाँ की टीएमसी सरकार अभी तक होश में नहीं आई है। हम ये चाहते हैं कि अगर वहाँ की जो सरकार है, अगर वही होश में नहीं आए और वही जो ब्रूटली तरीके से रेप हुआ अगर वही ढंग से ना कर देख पाए, उसका जायजा ना ले पाए, तो उसके लिए उनको सरकार चलाने का भी ढंग से तरीका नहीं है, तो उन्हें सरकार नहीं चलानी चाहिए। और इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को भी एक तरीके का कड़क कठोर कदम उठाना चाहिए और उसी के साथ साथ कि जो घिनौना अपराध हुआ है कानून उनको ऐसी सजा दे जिससे आने वाले समय में लोग याद रखें कि ऐसा घिनौना अपराध करने से उनकी रूह भी कांपे। झुंझुनू में आज पर्यावरण संरक्षण ने लेर जागरूकता रैली काढ़ी गई। रैली रा जरिया शू स्कूली टावर लोगों ने प्लास्टिक काम में नहीं लेबारो संदेश दीनो। रैली में लोगों ने सामान राखबा और ल्याबा खातर प्लास्टिक री थैली री बजाय कपड़ा रो थैलो काम में लेबारी अरज करी गई। आज का पूरा कार्यक्रम पर्यावरण को लेके है। प्लास्टिक को कम से कम क्या खत्म यूज ही नहीं करें, ये संदेश बच्चों के अंदर पहुंचाया जा रहा है जिससे सबको प्रेरणा मिले और प्लास्टिक का प्रयोग नए के बराबर हो। और प्लांटेशन को लेके भी इनको बताया गया है, तो जिससे प्लांटेशन करें, क्योंकि बिना ऑक्सीजन, आज जो आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, तो जब तक पेड़ नहीं लगेंगे तब तक अपन ये पर्यावरण को नुकसान होता रहेगा। तो ये संदेश हमें पहुंचाना था। श्रीगंगानगर जिला सूरतगढ़ में भी पर्यावरण संरक्षण खातर जागरूकता अभियान रो आगाज हुयो। महावीर इंटरनेशनल संस्थान कानीसू राख्या गया इन अभियान री विधायक डूंगर राम गेदर, विश्नोई महासभा रा अध्यक्ष रामनाथ कड़वासरा और संस्थान रा सचिव संजय वैद हरी झंडी दिखार इरी शुरुआत कर्या। अभियान रे तहत सिंगल यूज प्लास्टिक काम में नहीं लेबा खातर लोगों ने प्रेरित करो जा रही है। 15 अगस्त को सूरतगढ़ में पर्यावरण जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में शहर के लगभग सभी विद्यालयों का और शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं का हमें सहयोग मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग न करना और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना। चूरू में पुलिस अधीक्षक लारला छमीना में मोस्ट वॉन्टेड अपराधिया समेत दूजा अपराधा रो खुलासो करवा वाला पुलिसकर्मियों रो मान कर्या। पुलिस अधीक्षक जय यादव बतायो कि उल्लेख जो काम करवा वाला 74 पुलिसकर्मियों रो मान कर्यो गयो। इनसू पुलिसकर्मियों में उत्साह रो संचार होवे है। हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने अच्छा काम किया अभी पिछले 4-5 महीनों में, तो उनको चिन्हित करा गया है। चाहे बड़ी कोई ब्लाइंड मेजर का मामला हो जो उन्होंने खोला गया हो, या लूट की वारदात कोई हो, या बड़े एनडीपीएस की कार्रवाई करी गई हो, इनामी अपराधी पकड़े गए हो, जो कि अभी पिछले 4 महीने में ही 50 से ज़्यादा इनामी अपराधी जिले में पकड़ लिए गए हैं। टॉप 10 हमारे लगभग 300 के लगभग टॉप 10 जो है जिले में पकड़े गए हैं। तो हर तरीके से जो अपराधियों पर जो चूरू पुलिस है, हमारे पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी शिकंजा कस रहे हैं, तो जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है इस समय में, तो आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जो जिले लेवल पे सम्मानित कर रहे हैं, औरों के इनाम मैंने और उनके प्रशंसा पत्र सर्कल लेवल पे भिजवा। राज्य रा कानून मंत्री जोगाराम पटेल कहो कि उदयपुर में 2 छात्रा रे बीच झगड़ा और चाकूबाजी की घटना रे पछे तोड़फोड़, आगजनी और पथराव करवा वाला उपद्रवियों के खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी जावेली। मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर में मामला माथे प्रतिक्रिया देता तका कहो कि आ घटना घनी दुखद है। एडी घटनाओं शू आपसी भाईचारो खत्म हुए है। वणा कहो कि शहर में अब हालात नियंत्रण और शांतिपूर्ण है। की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है। हम सबका ये प्रयास है कि छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, वातावरण खराब होता है, भाईचारा समाप्त होता है, वो सारी घटनाएं दुखद है।
उदयपुर की घटना भी इसी लिहाज से बहुत ही दुखद है। कल जैसा भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हमला किया, चाकू से वार किया, उसको पकड़ा है उसके परिवार, और आक्रोश की परिणति था कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, पर अब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और सभी पक्षों को बैठाकर शांति का वातावरण बना रहे हैं। हमारी भी सभी समाज के घटकों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, सामाजिक सौहार्द बनाए रखे, और ऐसी घटना के पीछे जो भी साजिश है उसकी हम पूरी जांच कराएंगे और जांच से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और अत्याचार विरोध में जयपुर में मानव श्रृंखला बनार विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। जवाहर सर्किल माते घणी तादाद में लोग मानव श्रृंखला बनार हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग करी। लोगों को कहना है कि आपरा अधिकारा और सुरक्षा खातर सबने एकजुट होना पड़ेलो। आज हमारे यहाँ भारत में जयपुर शहर में पत्रिका गेट पर जवाहर सर्कल पर यह मानव श्रृंखला बनाई गई है। बहुत ही शांतिपूर्वक अहिंसा पथ पर चलकर हो रहा है। बस यह हम सभी तक यह मैसेज और ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारी जो आज की वर्तमान युवा पीढ़ी जो आ रही है वो क्या शिक्षा लेगी। अगर इस तरीके से अगर मानवता ही मानवता को ख़त्म करेगा तो आगे हमारा युवा पीढ़ी किस ओर जाएगी, वो एक असमझ में पड़ जाएंगे। तो यही एक शांतिपूर्वक एक अहिंसा के पथ पर हम लोग सभी चाहते हैं कि ये इस पर कुछ सरकार ध्यान दें अपना। बांग्लादेश में हिंदुओं माते हो रही अत्याचार विरोध में टोंक में भी सगड़ा समाजा कानीसू विरोध प्रदर्शन कर रैली काढ़ी गई। रैली रे पछे राष्ट्रपति रे नाम प्रशासन ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। भारतीय जनता पार्टी रा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता कहो कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यका रे खिलाफ हो रही अत्याचार निंदा करवा जोग है। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों के साथ जिस तरह का अत्याचार अनाचार हुआ है, बहन बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ है, 200 से ज्यादा सनातनियों की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर लूटपाट की जा रही है, धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है, साधु संतों के साथ मारपीट की जा रही है। उसको लेकर पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर सनातनियों में आक्रोश को लेकर टोंक में सनातनियों बड़ी संख्या में स्व विवेक से स्व की इच्छा से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सनातनी आज उस बांग्लादेश की घटना के विरोध में टोंक में उपस्थित हुए हैं। उस विरोध के साथ साथ उदयपुर की घटना का भी विरोध टोंक के लोगों ने करा है। निश्चित ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात के लिए भी वहाँ की सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस घटना को रोका नहीं गया तो पश्चिम बंगाल पड़ोस के अंदर है, आगे आपको भुगतने को तैयार रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो देवा खातर जयपुर जवाहर कला केन्द्र में मधुबनी चित्रकला प्रदर्शनी राखी गई। कलाकार वैशाली सिंह प्रदर्शनी में प्रकृति से जुड़ा चित्रा ने समाहित करता तक महिला सशक्तिकरण की भावना की नुमाइश करी। प्रदर्शनी में मछलियां, पेड़, मोर, राधा कृष्ण जेड़ा चित्रा की नुमाइश करी गई। 2 दिन की प्रदर्शनी है यहाँ जवाहर कला केंद्र में 17 और 18 अगस्त, जिसमें प्रिसाइजली मैं काम कर रही हूँ मधुबनी आर्ट के ऊपर। इसकी प्रदर्शनी है ये, और जो मैं इस बार मैंने काम किया है वो काम किया है मैंने एलिमेंट्स ऑफ नेचर के ऊपर। अगर आप सारी पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मोटिव्स हैं वो सारे नेचर से इंस्पायर्ड हैं, जैसे मछलियाँ, कमल, पेड़, पशु, पक्षी, आपको ये सारे मोटिव्स मिलेंगे। मधुबनी जो आर्ट फॉर्म है ये बिहार का एक जिला है जो कि मधुबनी कहलाता है, वहाँ से आई है। और इसकी जो विशेषता है ये है कि ये सारी पेंटिंग्स जो है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स से बनाई जाती हैं, और जो फिलिंग्स है वो 2 तरीके से की जाती है। पहली को कहते हैं भरनी, जिसमें हम कलर्स फिल करते हैं, और दूसरी होती है कचनी, जिसमें हम मोटिव्स को फिल करते हैं विद बारीक लाइंस, पतली थिन लाइंस के थ्रू। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में बिरखारो दौर लगातार जारी है। लारला 24 घंटा में 732 बिरखा, जैसलमेर नाचना में 140 मिलीमीटर दर्ज करी गई। इन अलावा बारारा मांगरोल में 30 मिलीमीटर पानी बरस्यो। मौसम महकमा रे सारू आज सू बिरखारी गतिविधियां में कमी आवेली। 17 अगस्त ताई ज्यादातर हल्का में आसमान खुलबारे साथ ही तावड़ो निकलबारो अंदाजो है।
जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में कुछ एक ठोरा माते बिरखा वह सके है। मौसम महकमो इन महीनारा आखिरी सप्ताह में एक बार फिर भारी बिरखारो दौर सक्रिय होबारो भी अंदाजो जतायो है। से यह सिस्टम और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। 17 अगस्त को भी आप देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के दौर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर दिनांक 17 अगस्त से राजस्थान में भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी, जो 22-23 अगस्त तक जारी रहेगी। यानी अगले 5-7 दिनों के दौरान जो है वो आसमान खुलने की संभावना है। इसके अलावा दिन में धूप निकलने की संभावना है। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की या मध्यम बरसात हो सकती है। मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री रा आदेशारी अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, जेडीएस सचिव, जयपुर कलेक्टर समेत आला अहलकार आज राजधानी जयपुर में बिरखारे पछरा हालात रो जायजो लीनो। अहलकार शहर में जल भराव री समस्या री जांच करी और साथ ही टूटी सड़का ने ठीक करवारा निर्देश दीना। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर जलसा ने कर्या संबोधित। ग्लोबल साउथ रा देशों सु एकजुट और वर्तमान चुनौतियों सु लड़वारो दीनो है। कोलकाता में महिला डॉक्टर सु रेप और हत्यारा मामला ने लेर देश भर में डॉक्टरों विरोध प्रदर्शन जारी। आईएमए आह्वान माते आज सुमारे 6 बजे सु आबाड़ा 24 घंटा ताई डॉक्टर रहेला हड़ताल माते। प्रदेश भर रा सफाखाना में भी करो जारी है काम रो बहिष्कार। न्यारा न्यारा जिला में रैली कार्ड डॉक्टर कर दिया है विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के खिलाफ जयपुर और टोंक में करो गयो विरोध प्रदर्शन। लोग सुरक्षा री कर्या मांग। और प्रदेश में बिरखारो दौर लगतमार जारी। आज सु बिरखारी गतिविधियों में आवेली कमी। जयपुर में अहलकार बिरखारे पछे लोगों की समस्या वाला बारा में ली जानकारी। इनरा साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।